उत्तराखंड के पहाड़ी कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में विभाग की लापरवाही के चलते पानी की खुले में बर्बादी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 15 अगस्त 2019 में पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की। मकसद था कि भारत के सभी दूरदराज गांवों तक हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचेगा और देश के कई राज्यों में आज भी इस योजना पर काम जारी है। लेकिन जहां काम पूरा हो गया है वहां विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये योजना को पलीता लगाया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक ओर जहां केंद्र और उत्तराखंड सरकार हर घर तक पेयजल पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, तो दूसरी ओर संबंधित विभाग के अधिकारी ही केंद्र सरकार की योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। गाँव निजामपुर है और मैं इसकी जो सब जल कोई डायरेक्ट शिकायत करनी चाह रहा हूँ। हमारे गांव में जो पाइपलाइन बिछी है जल निगम से, उनकी जो टोंटी है, किसी टंकियों पर टोंटी नहीं है, उनसे डायरेक्ट पानी चलता है और रास्ते में भरा रहता है। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सब कुछ जो जूते निकाल कर गड़े गंदे पानी में को भंड सड़ कर जाते हैं वो, और बहुत गलत दुरुपयोग हो रहा है टंकियों का। और शिकायत कई बार कर लिया कि भाई इनमें वो लगा दो टोंटी, कोई टोंटी नहीं लगा रहा। तस्वीरें हरिद्वार के नारसन विकास खंड के निजामपुर गांव की है, जहां टंकी का पानी धड़ल्ले से बर्बाद किया जा रहा है। जल संस्थान की तरफ से ग्रामीणों के घरों पर पहुंची पाइपलाइन में कुछ स्थानों पर आज तक टोटी तक नहीं लगाई गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और प्लस कुछ जहाँ से टोंटी जड़ से ही निकली हुई है, जब टंकी बंद होती है उसके बाद गंदा पानी खींचती है नाली का, और वो नाली का पानी फिर जब चालू करते हैं टंकी को, फिर वो टंकी को दोबारा घरों पर आता है सबके, तो दूषित पानी भी मिल रहा है पीने को। और कोई शिकायत कितनी बार बिजली विभाग को कितनी बार भेजा, कोई शिकायत नहीं आया। पानी का दुरुपयोग पूरा हो रहा है। बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। क्यों? रास्ते में वीरान हो रहा है, प्रेशर पानी खत्म हो जाता है। तो अब किसी न कहाँ विभाग कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। गंदगी मचा रखी पूरे गाँव में। टंकी से जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी की पाइप पर टोटी न होने के कारण पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं ये पानी सड़कों पर बह रहा है। सड़कों पर पानी बहकर गंदा हो जाता है। उसी गंदे पानी से होकर स्कूल के छात्र छात्राएं प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं। जल निगम जो है बिल्कुल लापरवाह है। गांव में जो है ना पानी बर्बाद हो रहा है और जगह जगह टंकियां टूटी फूटी पड़ी हैं, उनके टोटियां नहीं हैं उनके ऊपर। और कुल मिला के है कि गंदा पानी किया तो अच्छे काम के लिए कि गंदा पानी पिलवा रहे हैं हम लोगों को। तो कृपया जो है इसको ठीक कराएं और लोगों को जो है ना दूषित पानी पीने से बचाएं। अधिकारियों कई बार बोला, जो यहाँ पे कार्य करते हैं उनको बोला भाई हम कर रहे हैं, हमें सामान नहीं मिल रहा। कोई इतने तरीके बता देते हैं कि उनको जवाब देना भारी हो जाता है। आरोप है कि कई बार ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हैं। अब इलाके के लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस बर्बाद होते पानी की एक एक बूंद का जिम्मेदार कौन है। देखिए, मेरी ग्राम पंचायत निजामपुर में राहुल भाई, इन टंकी वालों ने जहाँ सड़क तोड़ी थी वहाँ कुछ जगहों पर मरम्मत भी नहीं करी। गड्ढे हैं जुगे तू बरसात में पानी भी भर रहा उनमें, और वैसे भी गड्ढों में दिक्कत आ रही चलने में। और गांव में कुछ जगह 8-10 जगह ऐसा है जिनमें टंकियों में पानी नहीं आ रहा है, वो कनेक्शन उन्होंने सही से नहीं करे। और जहाँ पर इन्होंने कनेक्शन करे हैं उन कनेक्शनों में कुछ जगह पर कैप जो ऊपर की टोंटी होती है वो भी नहीं लगा रखी। वो भी का नाम क्या है, सड़कों पर नालियों में पानी बह रहा है और पानी ज़्यादा भरता है, वो सड़क पर भी पानी उठ जाता है, क्योंकि टंकी में टोंटी ना होने के कारण पानी बंद नहीं हो पाता, वो डायरेक्ट चलता है। नारसन के लोगों का कहना है कि पहले पेयजल योजना के लिए सड़कों और गली मोहल्लों में खुदाई कर दी गई, जिसे भरा भी नहीं गया है।
जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ना तो पाइपलाइन सही से बिछाई गई और ना ही टोटी लगाई गई है। 5-4 गांव में ऐसे भी हैं 10 कनेक्शन, जो कनेक्शन इन्होंने करनी है अचानक अतकाल में छोड़कर टंकी वाले कार्यों को भाग गए। जो कार्य इन्होंने कुछ कार्य ऐसा जो पूरा नहीं करा, जिसकी वजह से गांव में दिक्कत आ रही है। पानी भरता है और गंदगी के भी माहौल बन रहे हैं, जिससे मच्छर कुछ ऐसी जो जिससे कुछ बीमारी होने का खतरा बन रहा है गाँव में। हाँ, मैंने उन्हें सूचना दी, ठेकेदार को भी सूचना दी, विभाग को भी सूचना दी है। बस विभाग से जो है मैडम जय साहब हैं और आपके जो एक्शन साहब हैं कह देते हैं कि ठीक है जी, हम अभी कराते हैं ना, हम उन्हें सूचना देते हैं। मैं ठेकेदार से भी बात करी, ठेकेदार के जो आदमी उनसे भी फ़ोन करके बात करता हूँ। बस एक दो दिन में ऐसे ही लारा लगा रखा है। 2-3 साल हो गया ऐसे ही करतो और बहुत ही बुरा हाल है टंकियों की वजह से। योजना के तहत कई इलाकों में आज भी काम जारी है, लेकिन जहां काम पूरा हो गया है वहां विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। निजामपुर गांव में कई जगहों पर पानी यूं ही बह रहा है, सड़कों पर पानी भर गया है और पेयजल विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। मीडिया के सवालों पर एई कह रहे हैं कि कुछ करते हैं। मामला पहले से भी संज्ञान में है कि वहाँ पे कुछ टोंटियों की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमने अपने संबंधित जो फर्म है, अभी हमारी मेंटेनेंस में चल रही है योजना, उस फर्म को हमने निर्देशित कर दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत को आश्वस्त करता हूँ कि इन्हीं 2-4 दिन में हम उनको ठीक करा लेंगे। 6 महीने से समस्या है, सड़कों पर पानी भरा है टंकी का। नहीं, 6 महीने से तो खैर ये समस्या मैं समझता हूँ नहीं है, लेकिन मेरे स्तर से भी वहाँ निरीक्षण किया गया है। अगर इस तरह की कोई समस्या होती तो निश्चित रूप से हमारे पास हमारे ग्राम संबंध जो सम्मानित ग्राम सदस्य हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनके द्वारा हमसे नियमित रूप से कोऑर्डिनेट किया जाता है। ऐसी समस्या ना उनके द्वारा बताई गई। और जो हमने निरीक्षण कराया गया, जो हमारे ऑपरेटर भी वहाँ काम कर रहे हैं, जो सुबह शाम वहाँ पेयजल आपूर्ति कराते हैं, उनके द्वारा भी ऐसी कोई शिकायत विभाग को नहीं दी गई है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। पहाड़ों में हुई अतिवृष्टि के बाद भूस्खलन की वजह से पाइपलाइन आज तक क्षतिग्रस्त है। ये तो समझ में आता है, लेकिन मैदानी इलाकों में इस तरह की लापरवाही पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। हरिद्वार के मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। तो जल जीवन मिशन योजना पर अब फिर सवाल उठने लगे हैं और आखिरकार योजना को पलीता कौन लगा रहा है। विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। अब पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन यहां पर पूरी तरह से अव्यवस्था देखने को मिल रही है। टोटी नहीं लगाई गई। नारसन विकासखंड के निजामपुर का यह पूरा प्रकरण है, जहां पर जल जीवन मिशन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिशन के तहत कार्य तो किया गया है, लेकिन टोटी ना लगाकर, यानी कि अब सही तरह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आखिरकार क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल सैनी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, जल जीवन मिशन योजना पर अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। आखिरकार आपके क्षेत्र में ये मामला कैसे उजागर हुआ और क्या कुछ अव्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए निशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा हर घर जल पहुंचाने के लिए जो योजना चलाई गई थी, क्योंकि हर घर जल पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको लेकर सरकार ने जो है हजारों करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया था। अगर मैं बात करूं विकासखंड नारसन के निजामपुर गांव की, जहां पर लगभग 2 करोड़ की लागत से जो है हर घर जल पहुंचाने की योजना पर जो है कार्य किया जा रहा है। 2022 में इस कार्य का जो है शुभारंभ किया गया था। हालांकि 2025 यानी 3 साल बीत जाने के बाद भी जो स्थिति है वो जबकि तस्त बनी हुई है, क्योंकि जब हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, दरवाजों पर जो हर ग्रामीण के दरवाजे पर जब पाइपलाइन पहुंची तो कुछ स्थानों पर जो है नल नहीं लगाए गए, और जब नल नहीं लगाए गए तो पानी जब टैंक से छोड़ा जाता है तो उस पानी को जो है पूरी तरीके से बर्बाद किया जाता है और वो पानी जो है सड़कों पर बहता नजर आ रहा है। लगातार एक ओर तो पानी की एक एक बूंद को जो है यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है, और दूसरी ओर वही सड़कों पर जब पानी बहता है तो उसी सड़क से जो है स्कूली बच्चे, यानी गंदे पानी से गुजरकर जो है छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो है स्कूल पहुंचते हैं।
रास्ते में उनकी ड्रेस जो है यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। और लगातार इस तरीके के मामलों की सूचनाएं लगातार ग्राम प्रधान सहित जो स्थानीय जो ग्रामीण है उनके द्वारा लगातार विभागीय अधिकारी को दी जा रही है। लेकिन विभागीय अधिकारी केवल सिर्फ अपनी मौज और मस्ती में व्यस्त नजर आ रहे हैं। किसी भी ग्रामीण या ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधि की शिकायत पर कोई भी विभागीय अधिकार कोई संज्ञान लेने को, कोई सुध लेने को निश्चित तैयार नहीं है। जी, लेकिन आखिरकार कोई सुध लेने को तैयार क्यों नहीं है, जब इतनी पैसा यहाँ पर योजना के लिए पारित किया जाता है और इस योजना के तहत तमाम विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है, तो आखिरकार यहाँ पर लापरवाही क्यों? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब इस योजना को जो है धरातल पर लाया गया, शुरुआत में इस योजना का शुभारंभ किया गया और पाइपलाइन बिछाई गई, तब जो है कार्य प्रगति पर था। लेकिन अब जैसे कि कार्य कुछ संपन्न हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब विभाग के जो अधिकारी है वो लापरवाह जरूर नजर आ रहे हैं। पानी की कीमत जो है उनकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक एक बूंद जो है पानी की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक स्लोगन भी दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में कि जल ही जीवन है, लेकिन इस जीवन का महत्व जो है जो पेयजल विभाग के अधिकारी है वो नहीं समझ पा रहे। इसी कारण जो है लापरवाही उनके लिए जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। जगह जगह पर जो पाइपलाइन है उनसे जो है पानी लीकेज होता जरूर नजर आ रहा है। जी निशी। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहेगा। अवनीश जो कि वहाँ के ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। अवनीश जी, जानना चाहूंगी आपसे आखिरकार क्षेत्र में क्या कुछ समस्या यहाँ पर इस वक्त आप लोगों को जूझनी पड़ रही है? मैडम नमस्कार। मैं इस समय सबसे पहली समस्या तो पानी की है, क्योंकि जो हमारे गांव में जो टंकी का लगी थी उससे जो पाइपलाइन बन रही है गांव में, तो जगह जगह तो वो लीकेज है। और दूसरी जगह जो लोगों के घरों तक जो पाइपलाइन बिछी है उसमें जो नल नहीं लगाए गए, टोंटी नहीं लगाई गई है, वो पानी भी जैसे वहां से मैं सुबह और शाम को चलाते हैं तो प्रॉपर पानी वेस्ट जा रहा है, बह रहा है सड़कों पे ऐसे ही। और पानी की जगह जगह लीकेज हो रही है। छोटे बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं, हमारे घर के सामने काफी पानी भरा रहता है, क्योंकि मेन रास्ता हमारे घर के सामने जाता है, तो सब बच्चे वहीं से जाते हैं स्कूल, तो ज्यादातर बच्चों की ड्रेस वहीं खराब हो जाती है, कुछ बच्चे तो वहीं लिपट के गिर जाते हैं। अवनीश जी, आप बता रहे हैं कि नल नहीं लगा है जिस वजह से जी पानी आता है तो वो पूरी तरह से सड़कों पर यूं ही बहता रहता है, जिस वजह से कभी कभार कोई ना कोई घटनाएं यहाँ पर हो जाती हैं और तमाम दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अवनीश जी, यहाँ पर आपके जब पाइपलाइंस बिछाई जा रही थी और नल नहीं लगाया जा रहा था, तो इसको लेकर क्या आप लोगों की तरफ से कोई सवाल किया गया? जी मैम, हम जो हमारे यहाँ पे ठेकेदार लगा रहे थे टंकी का, जिनको टेंडर था लगाने का, मैंने उन्हें कहा कि सर ये जगह जगह सर जी लगाएंगे, लेकिन वो ऐसे करते करते वो यहाँ से चले गए, क्योंकि वो सारा जो काम था टंकी लगाने का वो सिर्फ कागजों में पूरा हुआ है, धरातल पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यानी कि नल लगाने पर आखिरकार क्या कुछ आपको जवाब मिला, ये भी जानना चाहूंगी मैं अवनीश जी। उन्होंने कहा कि सर लगा देंगे, अभी हम यहीं भी कर रहे हैं काम, क्योंकि मेरे यहाँ से वो काफी बार गुजरे, मैंने रोक के कहा कि सर टंकी तो लगा दो, ये प्रॉपर तो कर दीजिएगा, ये पानी वेस्ट जा रहा है। उसके लिए उन्होंने कहा कि सर हो जाएगा, और वो आज तक भी मैम नहीं लगी है टंकी। मेरे यहाँ क्या लगभग 55% से ज्यादा ऐसे हैं जिनके यहाँ नहीं लगी है। लेकिन समय पर पानी आता है क्या अवनीश जी? जी, पानी जो है, जो ऑपरेटर हमारे गांव का लगा हुआ है वहाँ पे, वो सुबह शाम पानी प्रॉपर टाइम पे छोड़ देता है, लेकिन क्या है वो पानी जितना वेस्ट ही हो रहा है मैम। ठीक है, प्रॉपर वेस्टफुल। ठीक है, वेस्ट हो रहा है यानी कि पानी, और इस वजह से भी दिक्कतें हैं, एक नल की बेहद जरूरत है। ठीक है अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर अर्जुन राठी जी जो कि समाज सेवी है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। अर्जुन जी, जल जीवन मिशन योजना पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वो विभागीय अधिकारियों पर उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तय नहीं की और उसके बाद ये लापरवाही के चलते उन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब जल ही जीवन है तो इस जीवन को यूं सरेआम क्यों बहाया जा रहा है? मैडम, जो वहाँ पर पानी की टंकी लगी हुई है, वे ऑपरेटर पानी छोड़ने के कारण, ऑपरेटर तो समय पर पानी छोड़ देता है, लेकिन उनकी पानी की बर्बादी पूरी तरह होती रहती है। उन पर टंकी सही नहीं लगी हुई है, जिससे पानी को मालिक के मकान तक पानी पहुंच रहा है, उसको समय पर बंद कर दे, समय पर खोल दे, और उसके कारण रास्ते भी खराब हो रहे हैं, रास्ते पर भी बहुत पानी वेस्टेज बह रहा है। और सुबह का टाइम बच्चे स्कूल वगैरह जाते रहते हैं, तो सबको पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बड़ी समस्या है ये, एक ही गाँव की नहीं, सभी क्षेत्र में अन्य गाँव की समस्या है। तो जब पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, आप लोगों की तरफ से क्या विरोध नहीं किया गया कि यहाँ पर नल लगाया जाए, पूरी व्यवस्था कर दी जाए? क्योंकि पाइपलाइन बिछाना सिर्फ एक समाधान नहीं था, एक बड़ी जिम्मेदारी ठेकेदार पर भी बनती थी। कि आप लोगों की तरफ से प्रश्न उठाया गया था तब? नहीं मैडम, प्रश्न तो उठाया गया था, लेकिन कोई सुनने वाला तो तैयार था ही नहीं, कोई सुनने को तैयार था ही नहीं मौके पर।
बताते थे, बोल जब हम लोग कहते थे पर्सन उठाते थे जब भी बोल देते हाँ भाई सही करेंगे, टंकी लगाएंगे, ये लगाएंगे, ग्रामीणों को बहका फुसला के अपना अगला काम शुरू कर देते थे। ग्राम पंचायत को सूचित किया गया था क्या आपकी ओर से? जी मैडम, सबको सूचित करा गया था। मैं क्षेत्र की बात कर रहा है, ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा। काफी लोगों को सूचित करा गया था, ग्राम पंचायत को भी, और आजू बाजू के जो जिम्मेदार लोग थे उन लोगों को भी इकट्ठा करके बताया गया था, समझाया गया था इस मामले तो उनकी तरफ से क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया गया कि आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कुछ कारण भी दिए गए थे? आश्वासन तो काफी समय पहले दिया गया था ना मैडम, अब कोई आश्वासन कुछ नहीं। अब तो ऐसे ही बर्बादी हो रही पानी की, जू का तो चल रहा है। कितने समय से पानी यूं ही वेस्ट हो रहा है? लगभग 5-7 महीने से ज्यादा हो गया होगा मैडम, 1 साल के करीब भी हो गया होगा। तो यानी कि 5 से 7 महीने बीत चुके हैं। लेकिन अर्जुन जी, एक समाज सेवी हैं आप, और इस तौर पर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि आज भी हमारे प्रदेश और पूरे देश की बात कर ली जाए तो कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर आज तक पानी नहीं पहुँच पाया है, और वहाँ के लोग किस तरीके से अपनी आजीविका चला रहे हैं वो हम बामुश्किल समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुँच भी पा रहा है तो उसकी इस तरीके से बर्बादी हो रही है। क्या चल रहा है ये समाज में? मैडम मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन क्षेत्र के अन्य गांवों में पानी भी नहीं पहुंचा, और कुछ गांवों में पानी पहुंचा तो उसकी बर्बादी आप लोग मौजूद समय पर प्रशासन अधिकारी, जो भी अधिकारी, जल निगम वाले जो भी जाकर देखना चाहते हैं देख सकते हो। ठीक है अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल कब बदले की तस्वीर में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदले की तस्वीर में हम आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन योजना पर किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, पानी की बर्बादी हो रही है, आज इसी विषय पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। और अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं। अमित कुमार, जो कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, जानना चाहूंगी, पानी की बर्बादी हो रही है, जल जीवन मिशन योजना के तहत तो बहुत सारे कार्य किए जाने थे और इस मिशन को सशक्त बनाना था, और जिस तरीके से इस मिशन को लेकर प्रधानमंत्री के तमाम सपने जुड़े हैं, वो ऐसी क्या पानी में बहा दिए जाएंगे? नहीं मैडम, ये देखो काम तो बहुत बढ़िया हुआ, ये घर घर जल मिशन का जी। लेकिन मैडम इसमें कुछ काम थोड़ा सा ऐसा कर रखा है कि जो ठेकेदार हैं और जो हमारे विभाग के, हमारे से ऊपर कर्मचारी हैं इस विभाग में, जल विभाग में, तो मैडम उसमें क्या हुआ कि जैसे मेरे गांव में लाइन बिछी है और टंकी के कनेक्शन जैसे हुए हैं, तो उनमें टंकी के कनेक्शन में कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें उन्होंने कैप नहीं लगाई, जो ऊपर 20 बोलते हैं जिसको, वो 20 नहीं लगाई। प्लस जो रास्ते उन्होंने उखाड़ कर फेंक रखे थे मैडम, तो उनमें कुछ गलियां ऐसी हैं जिनमें उन गलियों में चलने वाले आदमियों ने रहतबाजो उन्होंने खुद में ईंट बिछाई है अपनी, और वे जो की तू पड़ी है। ऐसा नहीं है कि उनकी लेबर वे ईंटी सही से रास्तों को कर दें। कुछ रास्ते मैडम ऐसे हैं कि मैंने खुद अपनी पंचायत से बनवाए हैं, वे दोबारा उन्होंने लीकेज होने के कारण और कनेक्शन करने के कारण वे उन्होंने उखाड़े हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं कर पाए सही तरीके से। गांव में जो सड़कों में मेन रास्ते हैं उनमें खड्डे हैं, जहाँ ज्वाइंट हुए हैं, जहाँ टंकी के कनेक्शन हुए, एक गड्ढा बंद कर दिया तो 2 छोड़ दिए, ऐसा करके भाग गए हैं। और वो आनी रहे, मैं उन्हें रोज फोन करता हूँ। मैं अब भी उनसे 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कार्य पूरा करो कार्य। वो कार्य में बस 1-2 दिन ऐसा लारा दे रखा है और कार्यकरण नहीं आ रहे। तो कारण क्या आ रहे हैं जो इतने लारे देने की जरूरत पड़ पा रही है? बस जी देखो, क्या बताओ क्या कर सका उनके साथ में। इस मिशन के तहत तो बजट भी अच्छा खासा आया, अब इस पे फिर लापरवाही क्यों? हाँ मैडम, तो ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा ना जो है। अब मैंने एक्शन साहब को भी फोन किया है, जय साहब को वो फोन करके ये सूचना दी थी कि भाई आपके आदमी जो ठेकेदार हैं वो भी हैं, जो लेबर हो वो सही कार्य नहीं कर पा रही। और पानी की जो है, जब पानी चलता टंकी, तो पानी वो जो उन पर कैप नहीं लगी हुई है, वो पानी डायरेक्ट चलता, बंद नहीं हो पाता, तो नालियों में रास्ते में फिरता पानी। जय साहब का क्या कुछ कहना रहा? हाँ जी, जय साहब का क्या कुछ कहना रहा? अब जय साहब कहते हैं जी ठीक हम कराते हैं, उन्हें भेजते हैं, उनसे बात करते हैं और मैं आ जाएंगे, ठीक कर देंगे आकर। तो यानी कि उन्होंने भी आश्वासन दिया आपको, लेकिन जमीनी तस्वीरें नहीं बदली? ना जी ना, वो ऐसा हो गया, आई भी उनके कार्य, उनके कहने से कार्यकरण आए, लेकिन छोड़ दिया काल में, पूरा नहीं करके कार्यों को सही तरीके से नहीं करके। और कुछ कनेक्शन भी रह रहे हैं जो गांव में कनेक्शन होने हैं, कुछ कनेक्शन उनके ऐसे टंकी के मैडम जो कि क्या नाम पानी नहीं आ पा रहा उनमें,
10-12 कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं आ पा रहा। मैंने उसकी एप्लीकेशन भी ठेकेदार के आदमी को भी, मैडम को भी, सर को भी उनकी सूचना दे चुका हूँ। भाई जी मैं परेशान आदमी, उनके में पानी की वो टंकी ठीक करो उनकी, जिनसे उनका पानी चल जा। तो बस यही कि जी आओगे ठेकेदार जी, कराओगे उन्हें, कराते हैं। यह है, पहले बारिश का बहाना ले लिया था उन्होंने, अब तो बारिश भी खत्म होगी मैडम, लेकिन यहाँ नहीं पा रहे। उसके बावजूद भी मैंने सूचना दी, कई बार सूचना दे चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, लेकिन ना। तो यानी कि आश्वासन के नाम पर सिर्फ आप लोगों को एक जवाब थमा दिया जाता है कि जल्द इस कार्य को किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कोई तस्वीर नहीं बदलती। लेकिन अमित जी, आखिरकार कब तक ये ऐसा चला जाएगा? क्योंकि अभी हमारे साथ जो ग्रामीण जुड़े उन्होंने कहा कि 5 से 6 महीने बीत चुके हैं, इस तरीके की परिस्थितियों का यहाँ के ग्रामवासी सामना कर रहे हैं। जी मैडम जी। तो कैसे निकलेगा समस्या का हल जब कोई सुनने को तैयार नहीं है? नहीं मैडम देखो, सुनना तो पड़ेगा उन्हें। जब कोई कार्य कराया, उसका बजट भी आया यहाँ मैडम, तो वो तो कराना पड़ेगा उन आदमियों को। अब ऐसे नहीं कराएंगे तो कुछ और प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आप लोग करोगे, हम करेंगे। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी परेशानी ये उत्पन्न हो जाती है कि 5 से 6 महीने से यही हाल बरकरार है कि यहाँ पर नल नहीं लगा, जिस वजह से पानी बहता रहता है। यानी कि जल जीवन मिशन योजना का जो काम है वो अधर में लटका हुआ, ठेकेदार छोड़कर यहाँ से भाग निकले। आखिरकार जब हमने पड़ताल करी तो क्या कुछ पाया गया, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं जो इतना डिले हो गया कि 5 से 7 महीने बीत गए और अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है? राहुल जो है हर घर जल पहुंचाएंगे, लेकिन उनके इस सपने को जो है उन्हीं के अधिकारी जो है पलीता लगाते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मैं अगर बात करूं मैडम, नारसन विकास खंड के निजामपुर गांव ही नहीं, तमाम जो क्षेत्र के गांव है, कहीं ना कहीं कई गांव में इस तरीके की समस्या जो है सामने निकल कर आ रही है। ठीक है राहुल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कांग्रेस नेता हमारे साथ वैभव सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी। वैभव जी, जल जीवन मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहाँ पर ठेकेदार आधा काम छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर और कब तक इस समस्या का हल हो पाएगा? जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है, ये दिखाने के लिए आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके प्रेस के माध्यम से सिर्फ दिखावा करती है, धरातल पर काम बिल्कुल शून्य है। 2019 में माननीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि 32 करोड़ परिवारों तक 2024 तक घर घर घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा। हाँ। लेकिन वर्तमान में मैं अपने ग्राम निजामपुर की बात करता हूं कि यहाँ पर जो भी नल लगाए गए हैं, उन नलों में या तो पानी नहीं आता या पानी आता है तो वो अनकंट्रोल होता है। हाँ। जल का इतना बड़ी मात्रा में वेस्टेज, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल। और हमारे इस जल से आखिरकार जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उन लोगों तक तो पहुंच नहीं पा रहा, और यहाँ पर इस तरीके से वेस्ट होगा तो बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, जो कि सरासर गलत चीज है। राहुल, मैं चाहूंगी कि हमारी पड़ताल जारी रहे और तह तक जाने की कोशिश की जाए और उन जिम्मेदारों को फटकार लगाई जाए कि आखिरकार अभी तक इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती गई। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।